पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। 5 और 6 मई की रात फिर से पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ दिया है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद लगातार 12वें दिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में एलओसी के पार चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है। वहीं भारतीय सेना हमेशा की तरह उचित तरीके से जवाब दे रही है और इससे पहले भी आपको बता दें कि कल पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों को भारतीय सेना की निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। सेना के एक प्रवक्ता ने यह बताया कि पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला सहित जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर के सामने एलओसी के उस पार अपनी चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से फायरिंग की है। वहीं सुरक्षा बलों ने इसका कड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें कि बीते 12 दिनों से पाकिस्तानी सेना कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर सहित अन्य सेक्टर्स में करीब 40 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है और इससे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में भी डर का माहौल बन गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है। वो भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से छटपटा रहा है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच अब जो है तनाव चरम पर है। आतंकी हमले में 26 नागरिक हमारे मारे गए थे और पाकिस्तान को डर है कि भारत सर्जिकल या एयर स्ट्राइक से भी खतरनाक ऑपरेशन इस बार पहलगाम के मासूम लोगों का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पहले संघर्ष विराम उल्लंघन आमतौर पर 1 या 2 क्षेत्रों तक ही सीमित रहता था, लेकिन फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर नए सिरे से संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई थी और सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये घटनाएं पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिणी भागों में ज्यादा होती थी और इसका कारण वहां की भूमि की बनावट, क्षेत्र का भूगोल और अन्य कारक हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि नवीनतम गोलीबारी छोटे हथियारों से की गई थी और तोपखाने से गोलीबारी नहीं हुई है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बंकरों में गोला बारूद के भंडारण के साथ किसी भी संभावित वृद्धि के लिए मध्यम तोपों को तैयार रखेगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से हाल में कुछ अकारण गोलीबारी की घटनाएं नियंत्रण रेखा पर कई सेक्टर्स में एक साथ की गई। पीर पंजाल रेंज के उत्तर और दक्षिण दोनों में ही जो पिछले उल्लंघनों से थोड़ा हटकर है और इनमें से उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा और जम्मू क्षेत्र में अखनूर के पास नियंत्रण रेखा पर लगभग हर दिन सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर में भी पिछले हफ्ते गोलीबारी हुई थी, जो कि सामान्य नहीं है। इस पर सूत्र ये कहते हैं कि बिना उकसावे के गोलीबारी मुख्य रूप से उन सेक्टर्स में हो रही है जहां पाकिस्तानी सैनिकों को बढ़त हासिल है। सूत्र बता रहे हैं कि जहां पहले संघर्ष विराम उल्लंघन का उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराना था, वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ये जो नए उल्लंघन के आक्रामक इरादे देखने को मिल रहे हैं, इससे पता चलता है कि भारतीय सैनिकों की अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को उलझाए रखकर उनकी आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या की थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछा था, परिचय पत्र देखे थे, कलमा पढ़वाया था और उसके बाद गोली मार दी थी। अब भारत ने कई मोर्चों पर पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। सिंधु जल संधि के निलंबन से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने तक भारत ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगा दी हैं और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, जो कि सीमा पर हर रोज देखने को मिल रहा है किस तरीके से क्रॉस फायरिंग हो रही है। लेकिन हर बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना अपनी बंदूक से ताबड़तोड़ जवाब दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।